राक्षसों का भी एक दौर था। आज हम कलयुग में हैं, लेकिन अगर हम अपने धर्मशास्त्रों को देखें तो कई युग हम देखते हैं, उनमें त्रेता भी था, द्वापर भी था। उन दिनों में जो राक्षस प्रजाति थी वो एक्चुअली बीच में थी। वो आदमी इंसान उन्हें देख सकता था, वो इंसानों के बीच आ सकते थे, उनके तमाम अच्छे काम, यज्ञ या फिर पूजा आदि को वादित करते हुए उन्हें देखा जाता था। लेकिन हाँ, उनकी भी अपनी एक आचार संहिता थी, वो भी उन सीमाओं को नहीं लांघते थे। अगर हम श्री रामचरितमानस या रामायण की बात करें तो वहाँ पे हम रावण के उस किरदार को देखेंगे। रावण का वो एक ऐसा किरदार जिसे आज भी हम जलाते हैं, लेकिन दोस्तों आज के इन रावणों से वो रावण कहीं अच्छा था, क्योंकि वो माँ सीता का अपहरण करके ले गया था लंका में, लेकिन अपने राजमहल में नहीं ले गया था। उसने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा था। दोस्तों, माँ सीता से विवाह करना चाहता था रावण, लेकिन माँ सीता की कंसेंट चाहता था, उनकी सहमति चाहता था। लेकिन आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं, वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिन पहले की ही ये कुछ दरिंदों की, उन्हें राक्षसों से भी बदतर श्रेणी में हम रखना चाहेंगे, उन राक्षसों की दरिंदगी की है। हो सकता है कि उनकी उस दरिंदगी को बयां करते टाइम हमारा शब्दकोश छोटा हो जाए, हमारे शब्द कम पड़ जाएं, हो सकता है हमारा गला रुंध जाए, हो सकता है कि हमारी ज़ुबान कांपने लगे उनकी उस दरिंदगी को बताते टाइम। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव दीक्षित है। आप हमें फेसबुक चैनल पर डॉक्टर गौरव दीक्षित के नाम से देख रहे हैं, और जी हाँ, यूट्यूब पर आप सच्ची कहानी नामक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिन की बात है, 4-6 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची, जो एक रिक्शे पे बैठ के शाम को जा रही थी अपने घर के लिए। वो गई थी कहीं मिलने के लिए, कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ। वहाँ से जब वापस जा रही थी तो वहाँ, जैसा कि हर कोई करता है, आपकी अपनी बहन, हमारी अपनी बहन, बेटी अगर कहीं बाहर गई होगी तो रिक्शे को लेगी। बस उस बच्ची ने वही किया जो हर कोई करता है। लेकिन इस बात को कहने से पहले एक बात मैं और कह रहा हूँ, क्या ये राम राज्य, ये तमाम दुहाई दी जा रही है, तो आखिर ये कैसा राम राज्य है? इस राम राज्य में इन दरिंदों के ऊपर इस सरकार का या इस पुलिस का कोई इकबाल क्यों नहीं है? आखिर सरकारें जो हैं राम के नाम की बात करती हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो ये कैसा राम राज्य है जहां अगर हम बात करें उस स्टेट से लेके दिल्ली तक सरकार एक ही है जो भगवान राम की फिलॉसफी को यहाँ पे अप्लाई करने की बात करती है। मेरी ये पीड़ा है, मैं उस पीड़ा को ही इस सरकार के ऊपर इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रूह कहाँ पर रही है जब मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ। तो जी हाँ, इस कहानी को हम बता रहे हैं। अगर आपके पास 10-5 मिनट हों तभी आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं आगे, इस कहानी के आगे क्या होता है। वो छोटी सी बच्ची जब रिक्शे से जा रही थी तो एक जगह उस होटल पर रिक्शे वाले ने रिक्शे को रोका और होटल में अंदर चला गया। बच्ची बेचारी समझ रही थी कि होटल ये रिक्शा वाले भैया अभी किसी काम से गए हैं, अभी आ रहे होंगे। लेकिन उस हैवान ने अंदर जाके उस छोटी सी बच्ची, 13 साल की उस बेटी का सौदा कर दिया। होटल के अंदर तमाम वहाँ पे ग्राहक भी थे, होटल में उस सौदा हो गया और बच्ची को वो अंदर ले गए। अब वो उन्होंने क्या क्या किया, उस बच्ची पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन तक 32 लोगों ने दरिंदगी करी और बच्ची को इंटॉक्सिकेट कर रहे थे। उसके मुंह पे अगर उसकी आवाज़ ना आए वो बेहोश रहे, इसमें वो शराब को मुंह पे डाल देते थे ताकि वो नशे में आ जाए। आप समझ सकते हैं उस 13 साल की बच्ची ने इन 32 राक्षसों को किस तरह से बर्दाश्त किया होगा। अब सवाल ये है कि इन 4 दिन के बाद पुलिस ने भी वहाँ पे काम किया है। हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन वो मैं पर्याप्त नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये घटना हुई कैसे है। घटना हो जाने के बाद आपका एक्शन हो रहा है, ठीक है, आपने वहाँ पे, मैंने ये देखा है कि, और अभी न्यूज़ में भी पता लग रहा है कि जिन 4 होटलों में वो बच्ची, छोटी सी बेटी रखी गई थी, उनमें से 3 होटलों को आपने नष्ट नाबूद कर दिया या उन्हें तोड़ दिया, गिरा दिया। लेकिन ऐसे हमारी अपील है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कैंपेन शुरू हो कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले, जिस तरह से सऊदी में खुलेआम उनको सजाए मौत दी जाती है और उनकी उस मौत को के बाद उनकी उस डेड बॉडी को भी रखा जाता है चौराहों पे, ताकि
आने वाले जो लोग हों और दुनियावी या उनके देश के तमाम तरह के लोग एक बार इस तरह के अपराध को जुबान पे लाने से पहले उनके दिमाग में, उनकी आंखों में वो तस्वीर उन जो दंडित किए गए लोगों की आ जाए और ऐसा कृत्य करने से पहले अपने आप को रोक लें। तो यस दोस्तों, मैं यही छोटी सी एक आपके सामने आज की एक जो दरिंदगी की घटना पिछले 4 दिन से, जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है सोशल मीडिया पे हंगामा हमें नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पे ये खबर उस तरह से नहीं चल रही है जैसे इन दरिंदगों की चलनी चाहिए। तमाम खबरों को लोग इतने दमदार तरीके से सोशल मीडिया पे कैंपेन चला देते हैं। सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे की बात करें, फेसबुक की बात करें, हम यूट्यूब की बात करें, सब पे फैली होती है। लेकिन इतनी बड़ी बात को राजस्थान के उस गंगानगर शहर में जो हुई है, श्री गंगानगर शहर, नाम इतना पवित्र है, घटना इतनी गंदी हुई है कि नाम लेना भी मैं बार बार उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई हंगामा ही नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यही एक बार आप इस पर विचार करिए। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर इनको किस तरह से काबू किया जाएगा। हालांकि अगर हम एनसीआरबी के उस डाटा को देखें, आज भारतवर्ष में 89 गर्ल्स के साथ हर रोज़ रेप हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है दोस्तों, आप उसे चेक कर सकते हो। इस तरह की ये चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से विराम लग सकता है। शायद करने वाले किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए होते हैं, वो मंगल से नहीं आए होते हैं, वो चंद्रमा से नहीं उतर रहे हैं, ये हमारे समाज में ही है। तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जो कैंपेन के साथ साथ अगर हम अपने उन बच्चों को जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, हम अपने आने वाली जो जनरेशन है या जो आज हैं, उन्हें इस तरह से ट्रेन करें, उन्हें इस तरह से संस्कार दें जो इस तरह की वारदात वो ना करें, क्योंकि करने वाले कोई और नहीं है, वो भी हम लोगों के बीच के ही है। और फिर जब वो इस तरह की घटना को करते हैं तो हम उन्हें इस तरह के दंड देने की बात करते हैं। लेकिन बात ये है कि ये सब कुछ होने से पहले रोका जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।